Hi everyone, you are with me AS Low Notes. In last video, we will discuss admission, which deal section 15 to 21 and section 25 of Bharatiya Sakshya Adhiniyam. Now in this video, we will discuss confession, जो एडमिशन की ही एक स्पेशल फॉर्म होती है. लेट्स डिस्कस. कन्फेशन हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 22 से 24 में दिया गया है. वैसे कन्फेशन की कोई डेफिनेशन भारतीय साक्ष्य अधिनियम में नहीं दी गई. आइए हम कन्फेशन का मीनिंग जानते हैं. कन्फेशन इज अ स्टेटमेंट मेड बाय अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ अ क्राइम दैट सजेस्ट दे कमिटेड द क्राइम. कन्फेशन एक स्टेटमेंट है जो एक्यूज पर्सन के द्वारा दिया जाता है और जिसमें वह यह एडमिट करता है कि उसने यह क्राइम किया है. मीन्स आई डिड इट, मैंने यह क्राइम किया है. कन्फेशन एडमिशन का ही एक स्पेशल फॉर्म है. एडमिशन में हम किसी भी बात को लेकर कर सकते हैं, लेकिन अगर एडमिशन किसी गिल्टी ऑफ क्राइम को लेकर किया जाए तो वह कन्फेशन कहलाता है. इसीलिए एक सेंटेंस है जो मोस्टली यूज़ की जाती है, डैट ऑल कन्फेशन आर एडमिशन बट ऑल एडमिशन आर नॉट कन्फेशन. इसका मतलब हुआ एडमिशन वाइड फॉर्म है, लेकिन कन्फेशन एडमिशन का एक पार्ट है. कन्फेशन में हम अपनी गिल्टी को एडमिट करते हैं कि हमने कुछ रॉन्ग या फिर इलीगल किया है. नेक्स्ट, टाइप ऑफ कन्फेशन. देयर आर टू टाइप ऑफ कन्फेशन. फर्स्ट इज जुडिकल कन्फेशन एंड सेकंड इज एक्स्ट्रा जुडिकल कन्फेशन. फर्स्ट, जुडिकल कन्फेशन. Confession made before magistrate or in court are presumed to be correct and true record and considered to be a substantive piece of evidence. जब कोई एक्यूज अपनी गिल्टी को कोर्ट या फिर मजिस्ट्रेट के सामने एडमिट करता है, वह हमारा जुडिकल कन्फेशन कहलाता है और ये एक ट्रू रिकॉर्ड होता है एविडेंस का. नेक्स्ट इज एक्स्ट्रा जुडिकल कन्फेशन. इसका मतलब हुआ जब कोई एक्यूज अपनी गिल्टी को एडमिट कर रहा है, लेकिन वह मजिस्ट्रेट या फिर कोर्ट के सामने नहीं, बल्कि थर्ड पार्टी जो कि आउटसाइड द कोर्ट है उसके सामने गिल्टी कन्फेस कर रहा है, तो वह कन्फेशन कहलाता है, एक्स्ट्रा जुडिकल कन्फेशन. एग्ज़ाम्पल, कोई एक्यूज पर्सन है, वह अपने दोस्त से या फिर फैमिली मेम्बर से कहता है कि आज मैं कोर्ट जाकर अपनी गिल्टी एडमिट करूँगा, तो यह एक्स्ट्रा जुडिकल कन्फेशन होगा, जो कि लॉ की सेंस में ट्रू एविडेंस नहीं होता. नेक्स्ट सेक्शन 22, कन्फेशन मेड अंडर प्रेशर. कन्फेशन मीन्स होता है कि कोई अपनी इच्छा से अपनी गिल्टी को एडमिट करे, ना कि किसी के दबाव में आकर. आइए सेक्शन को देखते हैं. दिस सेक्शन मेक्स श्योर दैट कन्फेशन आर नॉट मेड समवन हु वॉज स्केयर्ड, थ्रेटन्ड और प्रॉमिस समथिंग इन रिटर्न. यह सेक्शन बताता है कि कन्फेशन में इस बात का श्योरेंस होना चाहिए कि वह किसी के दबाव में आकर कन्फेशन नहीं कर रहा, या फिर किसी ने उसको डराया है, धमकाया है, या फिर कुछ प्रॉमिस किया है कि अगर तुम इस क्राइम को कन्फेस कर लेते हो तो हम तुम्हारी फैमिली को 20 लाख रुपए देंगे या फिर तुम्हारी फैमिली को अच्छी फैसिलिटी देंगे. If the court find out that the confession was made
by a person under pressure, it would not be considered as evidence. अगर कोर्ट यह फाइंड कर लेती है कि जो कन्फेशन एक्यूज द्वारा किया गया है वह किसी प्रेशर के कारण किया गया है, जैसे डरा धमकाकर करवाया गया हो या फिर एक्यूज को कन्फेशन के बदले कुछ प्रॉमिस किया गया हो कि यह हम तुमको देंगे, यह एविडेंस नहीं कंसाइडर किया जाएगा, क्योंकि कन्फेशन अपनी मर्जी से किया जाना चाहिए, ना कि किसी के दबाव में आने के बाद. However, if the person later confessed where there was no pressure made over him, the court might accept it. अगर accused person कन्फेशन के बाद यह मान लेता है कि उसने जो भी कन्फेस किया है वह बिना किसी प्रेशर के किया है, तो कोर्ट उसे एक्सेप्ट कर लेगी. लेकिन अगर एक्यूज पर्सन कन्फेशन करने के बाद यह कहता है कि जो उसने कन्फेस किया है उस टाइम पर वह ड्रंक था या इंटॉक्सिकेंट था किसी भी वजह से, या फिर उसे अपने राइट के बारे में पता नहीं था, तो इस सिचुएशन में कन्फेशन इररिलेवेंट नहीं माना जाएगा, वह एक प्रॉपर एविडेंस माना जाएगा. केवल इस सिचुएशन में कन्फेशन एविडेंस कंसाइडर नहीं किया जाएगा अगर वह किसी दबाव के कारण लिया गया हो. नेक्स्ट सेक्शन 23 जो डील करता है कि पुलिस ऑफिसर के सामने किया गया कन्फेशन एडमिसिबल कंसाइडर किया जाएगा कोर्ट में या नहीं. आइए देखते हैं. Under this section, any confession made directly to a police officer by an accused cannot be used in court against him. पुलिस ऑफिसर के सामने किया गया कन्फेशन एक्यूज के द्वारा कोर्ट में उसके अगेंस्ट यूज़ नहीं किया जा सकता. ऐसा इसलिए है क्योंकि इस सिचुएशन में एक्यूज पर्सन पुलिस के टॉर्चर के डर से कन्फेस कर लेता है कि उसने वह क्राइम किया. लेकिन अगर वह कन्फेशन मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में किया गया हो पुलिस कस्टडी में ही, तो वह एक वैलिड एविडेंस कंसाइडर किया जाएगा. बट इसका एक एक्सेप्शन है, देखते हैं. इफ़ द पुलिस ऑफिसर फाइंड अ न्यू एविडेंस और देयर इज़ अ डिस्कवरी ऑफ न्यू फैक्ट because of something the accused confessed, that part of the confession can be taken into consideration and used in a court. इसका मतलब हुआ अगर पुलिस ऑफिसर को कोई न्यू एविडेंस मिलता है या फिर किसी न्यू फैक्ट के बारे में पता चलता है, उस इंफॉर्मेशन से जो एक्यूज ने कन्फेस्ड की थी, तो वह पार्ट कन्फेशन का कंसाइडर किया जाएगा कोर्ट में. नाउ मूव टू सेक्शन 24 विच डील कन्फेशन इन्वॉल्विंग मल्टीपल पीपल. अंडर दिस सेक्शन वेयर मोर देन वन पर्सन इज इन्वॉल्व इन अ ट्रायल फॉर द सेम क्राइम. सेक्शन 24 बताता है कि अगर किसी ट्रायल में एक से ज़्यादा पर्सन इन्वॉल्व हैं सेम क्राइम के लिए, उस ट्रायल में इफ़ वन पर्सन कन्फेस एंड दैट कन्फेशन implicates other on trial with them, the court can use this confession as evidence against everyone involved in the trial for the same case. अगर एक पर्सन कन्फेस कर लेता है उस केस में जिसमें एक से ज़्यादा पर्सन का ट्रायल हो रहा हो, तो वह एक कन्फेशन उन अदर पर्सन के भी अगेंस्ट एज अ एविडेंस यूज़ किया जाएगा. आइए इलस्ट्रेशन की हेल्प से समझते हैं. ए और बी दो पर्सन हैं जिनका जॉइंटली ट्रायल हो रहा है फॉर मर्डर ऑफ सी के मर्डर के लिए. और ट्रायल के समय ए कहता है कि बी और उसने
सी का मिलकर मर्डर किया है। तो इस केस में कोर्ट ए के कन्फेशन को बी के अगेंस्ट भी यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए इज़ ऑन हिज ट्रायल फॉर द मर्डर ऑफ सी। ए का ट्रायल चल रहा है सी के मर्डर के लिए और कोई ऐसा एविडेंस मिलता है जिससे यह पता चलता है कि सी का मर्डर ए और बी ने किया है और बी इस बात को कन्फेस करता है कि ए और मैंने मिलकर सी का मर्डर किया है, लेकिन यह स्टेटमेंट ए के अगेंस्ट कंसाइडर नहीं किया जाएगा क्योंकि ए और बी का जॉइंटली ट्रायल नहीं हो रहा, उनका सेपरेट ट्रायल हो रहा है। इसलिए यहाँ पर बी का कन्फेशन ए के केस में यूज़ नहीं होगा। इन इलस्ट्रेशन की हेल्प से हमें यह पता चलता है कि इस सेक्शन में यह कहा गया है कि अगर कोई कन्फेशन एक पर्सन के द्वारा किया जा रहा है तो वह दूसरे को तब अफेक्ट करेगा जब उनका जॉइंटली ट्रायल हो रहा हो सेम ऑफेंस के लिए। अदरवाइज़ एक पर्सन का कन्फेशन दूसरे पर्सन के अगेंस्ट यूज़ नहीं होगा अगर सेम ऑफेंस में जॉइंटली ट्रायल नहीं हो रहा है। एट द लास्ट वी कंक्लूड द टॉपिक कन्फेशन। Confession especially refer to admission made in criminal case. They entitle acknowledging guilty or substantial admission of fact leading to guilt. Confession admission का ही एक स्पेशल केस होता है जिसमें एक्यूज पर्सन अपनी गिल्ट को एडमिट करता है। कन्फेशन हमेशा कन्फेसिंग पार्टी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट होता है और यह बाइंडिंग होता है को एक्यूज इंडिविजुअल, जैसा कि हमने लास्ट सेक्शन अभी देखा था। दे होल्ड अ हायर एविडेंशियली वैल्यू एंड आर जनरली कंसिडर्ड सैटिस्फैक्टरी प्रूफ ऑफ द एक्यूज गिल्टी। थैंक यू।